हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, हमारी जो कथा चल रही है यानी क्लास जो चल रहा है वो जो है मेघदूत के पूर्व में की कथा चली, यानी कि जो उसका सामान्य परिचय श्लोकों के माध्यम से, तो उससे हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कल की क्लास में हम जो है क्षिप्रा नदी तक पढ़ चुके थे। उज्जैनी में जो है मेघ जो है रात को छतों पर जो है रात को व्यतीत कर चुका है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो है उज्जैनी में जो है एक गंभीरा नदी है और गंभीरा नदी जो है मिलती है मेघ को। तो गंभीरा नदी की यहाँ की विशेषताएं पढ़ेंगे कि गंभीरा नदी है कैसी। तो आगे क्लास को हम यही से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल की कक्षा हम जो है नदियों को पढ़े, पर्वतों को पढ़े, पहले किस नगर में रुका, पहले किस पर्वत पर ठहरा, पहले जो है मेघ किस नदी का जल पीता, उसके बाद कौन सी नदी आती है, दूसरा कौन सा पर्वत आता है, उसके बाद कौन सी नदी आती है। इस प्रकार से नदी, पर्वत और जो है नगरों से होते हुए हम जो है आज पहुंच गए हैं कहाँ पे। तो आज हम पढ़ेंगे गंभीरा नदी को। ठीक है, तो गंभीरा नदी, नदी से ही गंभीरा, नाम से ही गंभीर नदी है। तो इसका एक विशेषता है कि सुक्ति के रूप में बहुत पूछता है दोस्तों, ज्ञाता स्वादो विघन जगना को बिहातु समर्थ है। कौन है जो कैसा ऐसा कौन सा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के खुले हुए जांघों को छोड़कर जो है छोड़ने में समर्थ हो जाएगा। यानी कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम आगे बढ़ोगे उज्जैनी के छतों पर रात जो व्यतीत कर लेना। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें रास्ते में क्या मिलेगी, वहां पे एक नदी मिलेगी, गंभीरा नदी, जो अपने खुले हुए जांघों को दिखाती हुई तुम्हें दिखाई देगी। तो तुम क्या करना, उसके इस जो है इस समर्थ को व्यर्थ मत जाने देना, उससे मिलकर ही तुम वहां पे आगे बढ़ना। ठीक है, तो गंभीरा नदी कैसी है, वह क्यों अपने इस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है। तो यक्ष ने कहा कि जो है यक्ष जल को गंभीरा का वस्त्र, किनारे को नितम तथा वेद की शाखाओं को उसका हाथ बताता है। तो यक्ष कहता है कि वह गंभीरा नदी जो है मानो किनारे बेत को, उसके जो है जल इस प्रकार से घटते घटते जा रहे हैं गंभीरा नदी के, और किनारे पे पहुंचे जो है पड़े हुए जो बेत के वृक्ष है उसके, मानो कि वो गंभीरा नदी उसको पकड़ी हुई नीले वस्त्र के समान है और उसको बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है। तो उसके नितंब कहीं खुल न जाए, इसलिए तुम क्या करना, उसके नितंब को तुम जो है बचाकर, यानी कि उसके पास उससे होकर मिलकर ही जाना। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, गंभीरा का वस्त्र किनारों को नितंब तथा बेत की शाखाओं को उसका हाथ बताया। तो कालिदास ने जो है गंभीरा नदी का हाथ किसे बताया, तो उसके बेत की जो है वहां के जो किनारे जो बेत लगे हुए हैं उसको जो है गंभीरा नदी का हाथ बताया। ठीक है, तो यहाँ पे वस्त्र उसके कैसे नीले वस्त्र हैं। गंभीरा नदी अपने क्या दिखाए, तो खुले जांघों को दिखा रही है। यहाँ पे है कि जंगल के गुलरों को पकाने वाले वायु देवगिरी के मार्ग से बहती है। तो यह गंभीरा नदी के बाद क्या पड़ेगी, देवगिरी पर्वत। देवगिरी पर्वत ऐसा गिरी पर्वत है जो कार्तिकेय भगवान का नित्य निवास स्थान है, और यहाँ पे माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जंगल के गुलरों को पकाने वाली जो वायु, जो गंभीरा नदी से जो वायु, शीत वायु बहेगी, देवगिरी के मार्ग में बहती हुई आगे पहुंचेगी। तो यह वायु कैसी है, यह जो गंभीरा नदी की वायु है वह जंगलों के गुलरों को पकाने वाली है। तो पूछेगा जंगले के गुलरों को पकाने वाली कौन सी हवा है, तो ठंडी ठंडी जो है गंभीरा नदी की वायु है। और यह वायु कहाँ बहती हुई जाएगी, तो यह वायु देवगिरी के मार्ग में बहती हुई आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो पूछेगा जो है देवगिरी के मार्ग में कौन सी वायु बहेगी, तो जो यह ठंडी ठंडी जो वायु बहेगी, और यह गंभीरा नदी की से होते हुए वायु बहेगी। ठीक है, आगे है देवगिरी के में निवास करने वाले कौन है, तो भगवान कार्तिकेय जो नित्य उनका निवास स्थान है। जिनका वाहन क्या है, तो उनका जो है कार्तिकेय का वाहन कौन है दोस्तों, मयूर है। तो माता पार्वती और जो है भगवान भोले के दो पुत्र हैं, गणेश जी और जो है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय का भगवान जो है वाहन जो है मयूर है, और जो है गणेश जी का जो है वाहन जो है चूहा है। ठीक है, तो इसको स्कंद भगवान भी कहा जाता है। स्कंद पुराण सुने होंगे दोस्तों, तो स्कंद पुराण यानी स्कंद जो है कार्तिकेय को कहा जाता है, स्कंद भगवान के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। ठीक है, महाराज आगे जब तुम आगे बढ़ोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो वहां पे एक जो है मिलेगा, क्या मिलेगा, महाराज रंती देव का यश रूप तुम्हें प्राप्त होगा। यश यश दिखाई देगा। वहां पे एक नदी है जिसका नाम है चर्मवती नदी, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, चंबल कहते हैं। तो ये जो है चम्रवती नदी बनी कैसे,
तो एक राजा थे जिनका नाम रंती देव है। इनका यश को यह गाती, यह जो चम्रवती जो नदी है, राजा रंतीवती के यश को गुणगान को गाती है। तो उनका गुण क्या है, उनकी स्थिति जो है, कैसे यह नदी बही, तो चम्रवती नदी पार करके मेघदसपुर की स्त्रियों को उत्सुकता का विषय बनेगा। ठीक है, तो इसकी कहावत है कि यहाँ पे जो है रंती देव ने यज्ञ किया था, और यज्ञ के करने पे यहाँ जो है बहुत अधिक गायें बांधी गई थी। उनके मलमूत्र इत्यादि के द्वारा जो है वह नदी का निर्माण हो गया। चरवती ने जो है नदी का निर्माण हो गया। तो इनके राजा रंती देव की ही कीर्ति को गाती है। तो पूछेगा कौन सी नदी है जो राजा रंती देव की यश को गाती है, जो चरमवती नदी है। ठीक है, चरमवती नदी के आगे पार करके कौन सा देश पहुंचेगा, तो दसपुर देश पहुंचेगा। ठीक है, मेघ जो है चरमवती नदी को पार करके कौन सा देश पहुंचेगा, तो दसपुर देश पहुंचेगा। वहां की के स्त्रियों को उत्सुकता का विषय बनेगा। जब वो दसपुर पहुंचेगा तो वहां की स्त्रियां जो बहुत उत्सुकता के साथ क्या करेंगी, मेघ को देखेंगी। ठीक है, आगे है कि दसपुर से जो है बढ़ते हुए मेघ जो है ब्रह्मवर्त प्रदेश पहुंचेगा, जो महाभारत की युद्ध भूमि यानी कुछ कुरुक्षेत्र पहुंचेगा। यानी कि ब्रह्मवर्त प्रदेश से आगे जो है महाभारत का क्षेत्र मिलेगा, जिसको कुरुक्षेत्र कहते, वहां होते हुए जो है मेघ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि जो है गंभीरा नदी से आगे जो है वह जो है स्कंद भगवान जो है कार्तिकेय का जो है देवगिरी पर्वत पड़ेगा। उसके बाद जो है देवगिरी पर्वत के बाद चरवती नदी मिलेगी। चरवती नदी के बाद ब्रह्म प्रदेश पहुंचेगा, वहां से आगे कुछ बढ़ेगा मेघ, तो युद्ध भूमि यानी जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं वह मिलेगा। और यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र है वह कैसा है दोस्तों, देख लीजिएगा। यह कुरुक्षेत्र जो है ये है कि बलराम महाभारत की युद्ध से विमुख रहे। यानी कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो जो भगवान बलराम है वह उस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। तो उस समय वो कहाँ गए थे, यह पे है। तो उनकी पत्नी जो रेवती थी, यानी भगवान बलराम की पत्नी का नाम रेवती है, तो उनकी आंखों की उपमा सरस्वती नदी से की गई है। ठीक है, और भगवान बलराम को लांगली भी कहा जाता है। ठीक है, लांगली भगवान का नाम है, तो लांगली भी जो है भगवान जो है बलराम को कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न 3-4 बनेंगे कि बलराम जो है किस युद्ध से विमुख रहे, तो महाभारत के युद्ध से विमुख रहे। उनकी पत्नी का क्या नाम है, तो रेवती नाम है। उनके पत्नी के आंखों की उपमा किससे दी गई, तो सरस्वती नदी से दी गई। और जो है भगवान बलराम का नाम एक क्या है, तो लांगली। लांगली किसका नाम है, तो भगवान बलराम का। ठीक है, आगे सरस्वती नदी के जल का सेवन करके अंदर से पवित्र मेघवर्ष मात्र से श्याम रह जाएगा। बलराम ने भी इसका जलपान किया। तो उन्होंने कहा कि जो सरस्वती नदी, उस सरस्वती नदी का जलपान जो है भगवान जो है बलराम ने भी किया। जब वह सरस्वती नदी तक पहुंचेगा तो यह मेघ भी क्या हो जाएगा, श्याम वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, आगे जब मेघ पहुंचेगा तो उसे जो है कुरुक्षेत्र के आगे जो है कनखल प्रदेश के समीप पार्वती जी का उपहास करती हुई गंगा नदी बहती। तो कुरुक्षेत्र के आगे जो है कौन सा पर्वत पड़ेगा, तो पर्वत का नाम है कनखल पर्वत। ठीक है, तो पूछेगा कुरुक्षेत्र के आगे जब मेघ पहुंचेगा तो कौन सा पर्वत, तो कनखल क्षेत्र पर्वत। कौन सा जो है पार्वती का उपहास करते हुए वहां बहती है, कौन सी नदी, तो गंगा नदी बहती है। ठीक है, वह किसका उपहास करती है, तो मानो पार्वती का उपहास करती हुई सी दिखाई देगी। ठीक है, आगे है ठीक है, गंगा का नाम जनहु कन्या प्रयुक्त होता है। तो ये पूछा कि जनहु कन्या किसको कहा जाता है, तो गंगा नदी को जो है जनहु कन्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जनहु एक ऋषि थे और ऋषि जो है उनको गंगा नदी को वहीं पे जो है पी गए थे। गंगा नदी बहुत उफान पर थी तो उनको क्रोध आ गया, इनकी तपस्या को भंग कर दी थी। तो जनहु जो ऋषि है गंगा को वहीं पर रोक देते हैं और जो है फिर उसको अपने जान से पैदा करते हैं जनहु ऋषि। तो उनको जो है एक जनहु ऋषि की कन्या के नाम से भी यह गंगा विख्यात है। तो गंगा को किसकी पुत्री कहा जाता है, जो जनहु कन्या के नाम से विख्यात है। कनखल कहाँ पे है, तो कनखल जो है हरिद्वार का समीपवर्ती मार्ग माना जाता है। पूछेगा वर्तमान में कनखल कहाँ है, तो कनखल जो है हरिद्वार के समीप
स्थित है। कनखल में मेघ का छाया गंगा में पड़ने पर प्रयाग के सदृश संगम सा ऐसा प्रतीत होगा। तो यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम आगे जाओगे, तुम जो है कनखल जब पहुंचोगे, वहां जल पीने के लिए झुकोगे, तो मानो तुम संगम से कर जाओगे, यानी कि मानो वहां भी संगम बना दोगे प्रयागराज की तरह। तो तुम ऐसा प्रतीत हो जाओगे जब तुम वहां पानी पीने के लिए, पानी ग्रहण करने के लिए झुकोगे तब। ठीक है। हिमालय पर मेघ शिव जी के बैल द्वारा उछाले गए कीचड़ की तुल शोभा को प्राप्त होता है। ठीक है। तो हिमालय, तो फिर कहता है, यक्ष कहता है यहाँ पे कि हिमालय में जो है, हिमालय पर मेघ शिव जी के बैल द्वारा उछाले गए कीचड़ के समान शोभा को प्राप्त करता है। ठीक है। तो यक्ष कहता है कि जब तुम वहाँ हिमालय पर पहुंच जाओगे, तो वहाँ की जब चोटी पे तुम बैठना, तो तुम मानो भगवान के जो बैल है, उनके बैल के द्वारा उचारे गए कीचड़ के समान तुम वहां पे सुशोभित हो जाओगे। ठीक है। आगे है, हिमालय पर मेघ सर्वों को ओलों की वृष्टि से नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तो यहाँ पूछेगा, हिमालय पर जब मेघ जाएगा, पहुंचेगा, तो वहां पर कौन आक्रमण करेगा? तो सर्प नामक एक जो है जानवर होते हैं, वह आक्रमण कर देंगे। तो उनसे बचने के लिए जो है मेघ क्या करेगा? तो वहां पे क्या कर देगा? ओला वृष्टि कर देगा और उनके आक्रमण क्या कर देगा? व्यर्थ कर देगा। ठीक है। हिमालय के किसी शिलातल पर भगवान शिव के चरण के सिद्ध जन पूजा करते, मेघ भी उनकी परिक्रमा करना। तो आगे जो है यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम हिमालय पर्वत पर बैठ जाना, वहाँ सर्पों को नष्ट कर देना, तो वहाँ पे तुम्हें जो है भगवान शिव के चरण चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त होंगे? चरण चिन्ह प्राप्त होंगे। और उन तुम चरण चिन्हों के को प्रणाम करना, उनकी उसकी परिक्रमा कर लेना, उसके बाद तुम आगे की ओर बढ़ना। ठीक है। हिमालय पर मेघ के मृदंग जैसी आवाज से शिव का संगीत पूर्ण हो जाएगा। वहां पे तुम थोड़ा सा गर्जन कर देना, जिससे उनका जो संगीत है, शाम के संगीत सुनने का उनका जो कार्यक्रम है, वह उनका संगीत सुनने का कार्य भी पूर्ण हो जाए। ठीक है। हिमालय पर्वत पर कौचरंध जो है भगवान परशुराम के पराक्रम को प्रणाम करता है। तो वहां पे तुम क्या करना, जब हिमालय पर्वत जाना, तुम्हें क्योंकि जाना है जो है अलका जाना है, तो वहां पे एक जो है सुरंग मिलेगा, एक जो है सुरंग मिलेगा, जो कहा जाता है कि भगवान परशुराम के पराक्रम की जो है कीर्ति को गाता है। तो वह जो कौच रथ कहा जाता है, क्योंकि वहां से जो बकुलाएं जो है राजहंस उसी जो है क्षेत्र के द्वारा जो है मानसरोवर जाते हैं। तुम भी क्या करना, उसी मार्ग से जो है आगे की ओर बढ़ जाना। ठीक है। तो यहाँ पे है कि हिमालय पर्वत पर कौच रंध भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रणाम है, प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है। ठीक। इसी रंध से हंस मानसरोवर जाते। तो इसी जो रंध जो है, जो छिद्र है, इसी छिद्र से कौन जाते हैं? राजहंस जाते। तुम भी क्या करना, इसी मार्ग से आगे बढ़ जाना। कौच रथ से गुजरता हुआ मेघ राजा बलि को बांधने के लिए उठाए गए विष्णु के पैरों की तरह प्रतीत होगी। जब तुम कौच रथ से आगे की ओर गुजरोगे, तो तुम ऐसा, वहां तुम्हारा दृश्य ऐसा दिखाई देगा मानो जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने पैर को उठाए थे, किसको? बलि को बांधने के लिए। ठीक है। उसी प्रकार तुम भी क्या हो जाओगे? प्रतीत हो जाओगे। ठीक है। आगे हो जाएगा, कौच रंध्र का दूसरा नाम क्या है? हंस द्वार भी है। क्या है? हंस द्वार भी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौच रंध्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो आंसर जाएगा यहाँ पे हंस द्वार है। ठीक है। हिमालय पर भ्रमण करती हुई पार्वती जी के लिए क्या कर देना, तुम सीढ़ी बढ़ जाना। तो यक्ष कहता है कि जब तुम हिमालय पर्वत पर जाना, तो पार्वती इधर उधर, माता पार्वती इधर उधर विचरण करती, तो तुम क्या कर देना, वहां पे क्या बन जाना? सीढ़ी बन जाना। ठीक है। आगे है कि कैलाश पर स्त्रियां कंगड़ों के अग्रभाग से मेघ को फव्वारा बना देंगी। तो वहां पे बोला कि तुम थोड़ा सा वहां पे ठहरना, नहीं तो वहां की जो स्त्रियां हैं, तो यदि तुमको देखेंगी, तो अपने कंगनों के मार्ग से तुम्हें क्या कर देंगे? तुम्हारे जल को निचोड़ देंगे। इसलिए तुम क्या करना, वहां से शीघ्र ही निकल जाना। ठीक है। हिमालय पर चिड़ वृक्षों के तनों की रगड़ से लगी हुई आग को मेघ बुझाता है। तो हिमालय पर जो है एक वृक्ष है, जिसका नाम है चिड़ वृक्ष है। तो वहां पे अग्नि लगी होगी, तो तुम उस अग्नि को क्या कर देना? बुझाते हुए आगे को बढ़ जाना। तो यहाँ पे जो है कौन? यक्ष जो है मेघ को मार्ग बताता है। क्या करता है? यक्ष जो है मेघ को मार्ग बताता है, तुम्हें कैसे कैसे जो है कहाँ जाना है? अलकापुरी। ठीक है। कहाँ जाना है? अलकापुरी। जहाँ पे कौन निवास करती? यक्षिणी निवास करती। कौन निवास करती है दोस्तों? यक्षिणी निवास करती है। तो यह मेघ के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता है। तो सबसे पहले यक्ष ने मेघ को क्या बताया? मार्ग बताया। कैसे कैसे बताया? तो सबसे पहले बताया कि तब तुम जाना
तो तुम्हें अलकापुरी तुम कैसे जाओगी, पूरे मार्ग को विस्तारता से बताना, कहाँ रुकना है, कौन सी नदी का जल पीना है, तो वह उस प्रकार के जल पीते हुए वह जो है हिमालय पर्वत तक पहुंचेगा। ठीक है। हिमालय पर्वत की गोदी में ही अलका है, हिमालय पर्वत के गोद में ही अलका है। और जो तुम अलका पहुंचोगे तो तुम कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे कौन सा घर जो है, कौन है, कौन सा घर जो है यक्ष का है। ठीक है, कौन सा घर है, कौन यक्षरी है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो आगे की जो उत्तर में की जो हमारी कथा होगी वह होगा यक्ष के घर गांव का परिचय और कुबेर का परिचय। यानी कि कौन सा जो है वहाँ की स्त्रियाँ कैसी हैं, अलकापुरी की, वहाँ के पुरुष कैसे हैं, वहाँ की जो है स्त्रियाँ क्या खाती हैं, क्या पहनती है, उनके बालों में क्या लगाती हैं, उनके जो है हाथों में क्या पहनती है, इस प्रकार की जो विशेषताएं अपने जो है अलका के बारे में यक्ष बताता है। ठीक है। और जो वहाँ पे ऋतुएं जो है सदा एक समान रहती है, और जो है वहाँ की जो स्त्रियाँ अपने बालों में कौन सा पुष्प लगाती, वहाँ पे पुष्प भी जो है 6 महीना यानी 12 महीना जो है एक समान जो है मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार का परिचय जो है हमें जो है आगे हम पढ़ेंगे। और वहाँ पे जो है एक उद्यान है जिसका नाम है बभराज उद्यान। ठीक है। और जो है यक्ष के घर के सामने क्या है, उसके दीवार पे कौन सा चित्र बना है, उसकी जो है यक्षरी जो है किसकी फूलों की गणना करती हुई देवली से किस प्रकार रख रही, इस प्रकार की घटना जो है आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, यानी कि उत्तर में की कथा में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो है कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ यह जो है कथानक है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यदि हम कथानक एक बार पढ़ लेते हैं तो जो है हमें श्लोक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और जो है एक बार यदि हम कथानक अच्छे से समझ लेंगे तो हम इससे भी प्रश्न अपने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।